वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 19 और आज का टॉपिक है जेम्स। और जेम्स के अंदर हम आज कौन सा डिस्कस करेंगे? मोती। मोती मतलब पर्ल। ठीक है। अब इसका रूलिंग प्लैनेट कौन है? इसका रूलिंग प्लैनेट जो है चंद्रमा है, मून। और ये ज़्यादातर का सफ़ेद रंग का ही होता है और इसे सफ़ेद रंग का ही पहनना चाहिए। ठीक है। और किस पे पहनना चाहिए? रिंग फिंगर पे पहनना चाहिए। लोग मुझसे कई कई लोग जो हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, रिंग फिंगर पे नहीं पहननी चाहिए, उस पे पहननी चाहिए, सबसे छोटी फिंगर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी फिंगर होती है वो व्यापार की फिंगर होती है, बुध की फिंगर होती है। और बुध और चंद्रमा एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये एकदम ही, क्या बताऊं मैं, जो भी रिकमेंड करता है कि छोटी उंगली पे पहने मोती, तो उसको पहले समझना चाहिए कि वो क्या करवा रहा है जातक के साथ। ये इस तरह करने से आपका व्यापार, आपका संबंध और बर्बाद होने लगेगा बुरी तरीके से। आप चंद्रमा को स्ट्रांग कर रहे हैं, बुध के साथ द्वंद्व करा रहे हैं। कभी भी अपनी फिंगर्स पे ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ें मत पहनिए जो द्वंद्व उत्पन्न कर रही हो, जो दुश्मन एक साथ बैठ जाए। तो चंद्रमा जो है वो सूर्य की फिंगर मतलब रिंग फिंगर पे ही पहनना सबसे सही होता है। छोटी फिंगर पे उसे नहीं पहननी चाहिए भाई। बाकी आपकी श्रद्धा, आपके जो गुरु बोले वो ज़्यादा सही, अब वो उनकी इच्छा है। मैं अपनी तरफ से जो एडवाइस करता हूँ वो रिंग फिंगर ही एडवाइस करता हूँ। और ये आपको कब पहनना चाहिए? ऐसे नहीं कि जब इच्छा हो भैया पहन लो, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। जो ये जेमस्टोन्स हैं आपको अपनी कुंडली देखकर ही पहनना चाहिए, जो आपके लिए सूटेबल हो उसी तरीके से पहनना चाहिए। और चंद्रमा की पोजीशन देखकर मोती पहनना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस तरीके से स्थित है और क्या क्या उनकी स्थिति है, उस तरीके से आपको चंद्रमा की ये अंगूठी बनवाकर पहनना चाहिए। अब ये जो मोती है ये कहाँ पाया जाता है? ये मोती तो भाई समुद्र तटों पर पाया जाता है, स्पेशली जो है मन्नार गल्फ में और दक्षिण में, और काठियावाड़ रीजन जो भारत का है वहाँ पाया जाता है। वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका पाया जाता है। बहरीन और गाम्बिया में भी ये मोती पाया जाता है। और बसरा का मोती सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बसरा का मोती जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और ये जो है सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स की कैटेगरी में आता है। और ये कई तरीके का हो सकता है। अब ये किन किन तरीकों का मोती हो सकता है? ये गज मुख हो सकता है, सर्प मुक्त हो सकता है, ये वंश मुक्त हो सकता है, और शंख मुक्त हो सकता है, और सुकर्ण मुक्त हो सकता है, मिनिमम मुक्त भी हो सकता है, और आकाश मुक्त भी हो सकता है, और मेघ मुक्त भी ये हो सकता है। ये इनके शेप्स को डिफाई करते हैं और डिनाउंस करते हैं। वैसे आप जो अपना बाजार के अंदर राउंड मोती है ना, वो आप पहने तो भी इट इज गोइंग टू गिव द सेम रिजल्ट्स। ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे करें हम? अच्छा, अगर सच्चा मोती जो है वो पानी में रख दिया जाए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, तो वो उसके अंदर से रेज मतलब लाइट निकलती है। और ये जो है क्या कहते हैं, जो आपकी ये गेहूं की हस्क होती है ना, उससे रगड़ने से या गोमूत्र में रखने से ये टूटता नहीं है। और इसकी जो अपीयरेंस है वो भी नहीं खराब होती है। और एक चीज़ और कि जब ये एक मान लीजिए मिट्टी के जब ये मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है और इसके अंदर गोमूत्र भर दी जाती है, तो इसका कलर नहीं चेंज होगा। एक रात आप रख कर देखें तो दूसरे दिन अगर इसका कलर चेंज हो, समझ लीजिए मोती नकली है। लेकिन अगर आप इसे दांत के नीचे दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है। और ये कौन कौन सी डिजीज़ेस के लिए यूज़ हो सकता है? मतलब मोती कई प्रकार से यूज़ होता है और ये डिजीज़ेस में भी यूज़ होता है। अगर आप उंगली पे पहन रहे हैं तो इन डिजीज़ेस में आपको ये हेल्प करेगा।
बेसिकली ये ट्रॉमा और मेंटल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है चंद्रमा, कि आपका जो ट्रॉमा है वो कम हो जाए, आपके अंदर जो पागलपन, जो प्रॉब्लम्स है, जो डिप्रेशन है, ये उसको कम करने की कोशिश करता है, आपके अग्रेशन को ये पकड़ने की कोशिश करता है, एक सही डायरेक्शन में ले जाने की ये कोशिश करता है। और ये हार्ट डिजीज़ में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, मेंटल डिजीज़ में, ब्रेन डिसऑर्डर्स में, कफ में, वॉमिटिंग में, ट्यूबरकुलोसिस में, ड्रॉपसी नाम की एक जो बीमारी होती है हड्डियों की, वो उसमें भी, डायरिया अगर हो गया है तो उसके अंदर भी, जैसे कई बच्चों को हो जाता है तो चंद्रमा का उपाय करते हैं, तो चंद्रमा में ये मोती तब पहनते हैं, ठीक है। और इसे पहनना कब है, जैसे मैंने बताया है कि न खलमास, मलमास, अधिमास, पितृपक्ष, ये सब समय जब बुरे समय होते हैं तब ये अंगूठियाँ नहीं पहनी जाती हैं। और ये संडे, मंडे और थर्सडे को कभी भी पहन सकते हैं जब पुष्य नक्षत्र हो। और 5 रत्ती से कम का मोती तो नहीं पहनना चाहिए, अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ही करना चाहिए। और ये रिंग फिंगर पे पहनना चाहिए जैसे मैंने बताया था। और कोई आपसे कहे कि आप छोटी फिंगर पे पहनो, पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं छोटी फिंगर पे पहनो, तो भाई आप अपने रिस्क पे पहनिए। मैंने आपको लॉजिक बता दिया। मैं हर चीज़ ऐसे अंधों की तरह नहीं विश्वास करता हूँ, मैं हमेशा लॉजिक देखता हूँ कि क्या लॉजिक है इसके अंदर। बुध और चंद्रमा अगर मित्र हो तो आप पहन लीजिए, ठीक है। और सूर्य और चंद्रमा अगर मित्र हो तो आप मेरे हिसाब से पहन लीजिए, समझ रहे हैं। तो वो इच्छा आपकी है, ठीक। अच्छा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मूंगा के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।